In the name of Allah, my dear students of ninth class, Assalamu alaikum. I welcome you in my class. Today we are going to discuss banking and common man and the formats of a check and then the different forms of bank types of banks. Firstly, we will see what's the relationship of a common man with a bank. ठीक है, एक कॉमन मैन, एक कॉमन इंसान, हम लोगों का क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है बैंक के साथ। हम देखते हैं आजकल, चाहे हमें हमारा एग्रीकल्चर हो, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, इवन टर्शरी सेक्टर हो, वी आर होली एंड सोली डिपेंड अप ऑन द बैंक्स फॉर आवर ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में बात करेंगे हमें कहीं पे पहले ही अगर हमें क्रेडिट की ज़रूरत पड़ी, लोन की ज़रूरत पड़े, तो हमें बैंक ही हमें हेल्प करता है। अगर हम इनिशिएट करेंगे कोई भी बिज़नेस प्रोग्राम इनिशिएट करेंगे, कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इनिशिएट करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो बैंक हमें क्रेडिट पे पैसा देता है और हम लोग उसी पैसे को इस्तेमाल करके अपना लाइवलीहुड या अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि अगर हम आज देखेंगे कि हमारा बिज़नेस है तो पहले हमें प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, चोरियां होती थी वगैरह वगैरह, तो पैसों का बहुत ख्याल रखना पड़ता था। लेकिन आज दिन में कोई भी बिज़नेस, चाहे स्मॉल स्केल बिज़नेस हो कोई या लार्ज स्केल में, हम अपने बिज़नेस को देखेंगे तो हम डेली बेसिस पे हमारी ट्रांजैक्शन रहती है बैंक के साथ, तो हमारा पैसा जो है वो बिल्कुल सेव रहता है। जो हमने देखा ऑलरेडी कि पैसे का फॉर्म जो है वो अब चेंज हो गया है, ठीक है। तो हम टर्शरी सेक्टर की बात करेंगे या क्वाटरनरी सेक्टर की बात करेंगे, आजकल एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी जो आती है वो बैंक के थ्रू जाती है या इंटरेस्ट वगैरह बैंक को ही मिलता है। हमें बैंक से बेनिफिट्स मिलते हैं और इस बैंक को भी हमसे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ये देखेंगे आप, कॉमन मैन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये कैसे बैंक पे जाते हैं और कैसे बैंक के साथ इनका कोऑर्डिनेशन रहता है, कनेक्शन रहता है, जिससे इनकी लाइफ भी स्मूथली चलती है और जो बैंक जो है वो भी अच्छी तरह से फंक्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो बैंक के लिए हम क्या करते हैं, बैंक के साथ हमारा कनेक्शन कैसे जुड़ जाता है। हम पहले ही बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहते हैं, हमने सिंपली एक फॉर्म सबमिट करना होता है जिसके लिए हमारा आधार कार्ड, जिसमें हमारी आइडेंटिटी प्रूफ जो है, ठीक है, ये सब कुछ हम बैंक को दे देते हैं और बैंक हम पे ट्रस्ट करता है और हमारा वहाँ पे अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनने के बाद हम अपना पैसा उसमें डिपॉज़िट करते हैं, ठीक है। तो डिपॉज़िट करने के बाद जो पैसा हमारा उसमें होता है वो हमारा उनके पास डिमांड डिपॉज़िट होता है और इस डिमांड डिपॉज़िट को वी कैन विड्रॉ इट, ठीक है। हम डायरेक्टली उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ जाके हम इसको विड्रॉवल चेक लिख के, विड्रॉवल स्लिप लिख के हम विड्रॉ कर सकते हैं। यह हमारे पास एक आसान तरीका है। हम बिना, अगर हम खुद बैंक पे जाएंगे भी नहीं, हमारे पास एक बैंक का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम चेक है। बैंक चेक हमारे पास होता है, जो एक पेपर होता है, पेपर नोट होता है, ठीक है। तो वो बैंक की तरफ से हमें मिलता है। हमारे अकाउंट का, ठीक है, हमारे अकाउंट की क्या ट्रांजैक्शंस रहती है, उसमें कितना डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है। तो हम इस पैसे को, किसी चेक को किसी के हवाले कर सकते हैं और वो विड्रॉ कर सकता है वहाँ से पैसा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड इंस्टेड ऑफ कैश इज़ बैंक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए चेक। चेक किसको बोलते हैं, ये एक पेपर है, एक, ठीक है, इंस्ट्रक्टिंग पेपर है, ठीक है। बैंक को हम देते हैं, ठीक है, उसमें लिखते हैं हम अपना स्पेसिफिक अमाउंट लिखते हैं, ठीक है, हमारे अकाउंट के साथ अमाउंट लिखते हैं जो हम, कोई भी इंसान हमारा साइन लेके वहाँ से विड्रॉ कर सकता है। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ ए चेक। आप देखेंगे चेक का फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पे आप अपनी बुक पे चेक करेंगे, दिस इज़ द फॉर्मेट, ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ ए चेक,
दिस वन, दिस ब्लू, दिस इज़ यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा चेक है पूरा, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मेट कैसा होता है, ब्रांच एड्रेस विद IFSC कोड प्रिंटेड ऑन टॉप ऑफ द चेक, जो हमारा यहाँ पे, ठीक है, ब्रांच एड्रेस लिखा होता है, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके साथ एक कोड लिखा होता है IFSC कोड, ठीक है, वो आप देखेंगे यहाँ पे IFSC कोड लिख के है। देन देयर इज़ डेट, ठीक, इसमें डेट लिखा गया होता है, डे, मंथ, ईयर, ठीक है। फॉर्मेट विद बॉक्सेस, बॉक्सेस में यहाँ पे लिखा हो डे, मंथ एंड ईयर यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट वन आप देखेंगे ब्रांच एड्रेस एंड दिस IFSC कोड, दिस इज इंडिकेटेड बाय 1, देन 2, here it is date, फर्स्ट डे, देन मंथ, देन ईयर, ठीक है। थर्ड यहाँ पे आप देखेंगे, थर्ड प्रिंटर्स नेम with CTS 2010 इन लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है, CTS 2010 यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखेंगे, और प्रिंटर्स नेम यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे आप बार देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे दिस इज़ थर्ड, यहाँ पे प्रिंटर्स नेम है और CTS, ठीक है, 2010 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ इज़ पेंटोग्राफ वी शोज वाइड कॉपी while taking photocopy of the check below the अकाउंट नंबर, यहाँ पे आप 4, यहाँ पे आप देख सकेंगे है ये पेंटोग्राफ है, यहाँ पे जो खाली स्पेस दिखाता है, ठीक है। जब आप ये देखेंगे तो खाली स्पेस होती है ये, ठीक है। यहाँ पे हमें बैंक, इसके नीचे बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ वन यहाँ पे, ठीक है, इसमें आप वो अमाउंट लिखते हैं जो आपको विड्रॉ करना होता है, न्यू रुपीज़ सिंबल इंस्टेड ऑफ बायलिंगुअल फॉर्मेट, यहाँ पे आप रुपीज़ लिख के होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रुपीज़ लिखने होते हैं, एंड इन एट सेकेंड नंबर यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे साइन करना होता है, प्लीज़ साइन अप इज़ मैंशनड ऑन बॉटम राइट ऑफ द चेक, यहाँ पे लिखा होता है प्लीज़ साइन, तो हमने इस जगह पे साइन करके हमारा चेक जो है बिल्कुल वैलिड चेक बन जाता है, और इससे हमारा बैंक इस चेक को एक्सेप्ट करेगा, और हमारा जो इसमें डिमांड डिपॉजिट है वो हमें रिटर्न, वो वहाँ से रिटर्न हमें मिल सकता है या विड्रॉ कर सकते हैं। द डिमांड ड्राफ्ट जो है, वो डिमांड ड्राफ्ट किसके ज़रिए भी हम पैसे निकाल सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट इज़ ए प्रीपेड negotiable instrument wherein the drawee bank undertakes to make payment in full when the instrument is presented by the payee for payment. The demand draft is made payable on specified branch of a bank at a specified center. This is also called a remotely created check. तो इस डिमांड ड्राफ्ट को रिमोटली क्रिएटेड चेक भी कहते हैं, और ये डिमांड ड्राफ्ट जो है ये हम अपने ब्रांच में ही जाके जहाँ पे हमारा अकाउंट होता है वहीं पे जाके खुद हम उस पे साइन करना होता है, अमाउंट लिखना होता है, डेट वगैरह लिखना होता है, जिसको हम रिमोटली क्रिएटेड चेक भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी एक फॉर्म है जिससे हम अपने डिमांड डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकते हैं। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स, यहाँ पे आप अपनी बुक पे देखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक्स, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। दिस इज टोटली ए चेक, ठीक है। The format of a check. A check is one of the important ways through which money is transferred or payment is made. Even though online banking, mobile banking, etc. are becoming more popular and faster ways of money transfer, checks are still being used frequently. Following you will know how to know check number, check format and types of checks. अभी आपने देखा, ठीक है। तो ये ऑल्दो कि इस वक्त हम देखते हैं मोबाइल बैंकिंग होती है, ऑनलाइन बैंकिंग होती है, उसके बावजूद भी अभी
चेक्स का जो रूटीन है वो अभी बिल्कुल ज़िंदा है। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ बैंक्स की। तो जो हमारा बैंक स्टार्ट होता है वो सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारा RBI कहलाता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक, इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक्स। इसकी 3 कैटेगरीज है, ठीक है। यहाँ पे आपको इन डिटेल आप फ्रॉम हायर लेवल टू ए वेरी माइन्यूट लेवल आप बैंक्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसके पार्ट्स आप देख सकते हैं या इसकी टाइप्स आप देख सकते हैं, जो कि आपकी बुक में ओनली 4 टाइप्स दिए गए हैं, वही 4 टाइप्स यहाँ पे इन डिटेल दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं जहाँ पे हम अपने मनी को बनाते हैं। सपोज हम यहाँ पे अपना पैसे देंगे तो वो पैसा यूज़ होता है फॉर बिजनेस, ट्रेड वगैरह वगैरह, तो हमें वहाँ पे पैसा वापस मिलता है और विद इंटरेस्ट हमें वापस मिलता है पैसा, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक में वी हैव पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। इन पब्लिक सेक्टर बैंक, आपको पता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या फ़र्क होता है? पब्लिक सेक्टर जो होता है वो गवर्नमेंट और मैन दोनों का ये होता है। ये पब्लिक सेक्टर जो लोगों के लिए होता है बट डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर वो किसी बिजनेस टाइकून वगैरह किसी भी इसका हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कॉमर्शियल बैंक में जो हमारा पब्लिक सेक्टर आता है, इसमें SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एसोसिएट्स, अदर नेशनलाइज्ड बैंक जैसे हमारा यहाँ पे SBI है, ठीक है, या नेशनल बैंक है, अदर या स्टेट बैंक है, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इसी तरह कॉमर्शियल में फॉरेन बैंक्स है या रीजनल रूरल बैंक्स है। दीज आर द कॉमर्शियल बैंक्स जहाँ पे हमारे मनी को बनाया जाता है, बढ़ाया जाता है। देन वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक्स में ये गाँव में या ये रूरल लेवल पे होगा या अर्बन लेवल पे होगा, तो वहाँ पे कोऑपरेट करते हैं, बहुत सारे लोग कोऑपरेट करते हैं विद द गवर्नमेंट और बैंक्स बना देते हैं, ठीक है। इसमें कोई एग्रीकल्चरल कमोडिटी वगैरह वगैरह इनको ये यूज़ करके, वो तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे इस वक्त। द फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है। तो दीज आर द कोऑपरेटिव बैंक्स। देन द नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, बैंक्स में कौन कौन सा आता है हमारा? पेड अप कैपिटल, ठीक है, more than 5 lakh rupees, less than 5 lakh rupees, paid up capital less than 5 lakh rupees। नॉन शेड्यूल्ड में हमारा इंडिजीनियस बैंक्स आता है। दीज आर द 2 टाइप्स, सब टाइप्स ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक। एंड देन वी हैव स्पेशलाइज्ड बैंक्स। इन स्पेशलाइज्ड बैंक्स वी हैव डेवलपमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स, लैंड मॉर्टगेज बैंक्स, एक्सचेंज बैंक्स, एग्जिम बैंक्स, रिटेल बैंक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैंक्स हमारे these are the types of banks. We have central bank like we have RBI, we have commercial banks like we have SBI State Bank of India, then we have industrial bank like we have Grameen Bank, Agriculture Bank, again this is Grameen Bank, और पंजाब नेशनल बैंक इज़ देयर, ठीक है। सेविंग बैंक जहाँ पे हमारा ये आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये एक्सचेंज बैंक है। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स, ठीक है। द नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, तो हमने बैंक्स की डिटेल देखी। तो बैंक्स में क्या होता है, हमारे पैसे एक तो सेव होते हैं और हमारे पैसे कॉमर्शलाइज किए जाते हैं और हमारे पैसे को बढ़ाया जाता है। सेकंड कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, कम पैसे देते होते हैं, तो बैंक हमें हेल्प करके हमारे बिजनेस को, हमारे लाइवलीहुड को इन्हांस करता है, बढ़ा देता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द टॉपिक, रिगार्डिंग द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।